एक सवाल है सर, ये कई बार आरोप लगते हैं कि देश में कानूनी जो कंसल्टेंसी है, कानूनी कंसल्टेशन जो है, वो इतनी अनुपलब्ध क्यों है, इतनी अनअवेलेबल क्यों है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश वकीलों के बारे में धारणा बनी हुई है कि वो कई लाख की फीस लेने के बाद ही कुछ करते हैं। ऐसे में उनकी पब्लिक की ओर अकाउंटेबिलिटी क्या है। मुझे या किसी को भी पीआईएल डालनी हो किसी मौजू मसले पे, तब तो मैं नहीं कर पाऊंगा मुझे लगता है, क्योंकि इतनी फीस अगर जितनी सुनाई देती है, जितनी खबरों में आती है, उतनी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, उतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। नहीं केस किसी हालत में प्रोसीड कर सकूंगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जब बात जाती है, जुडिशरी में बातचीत जाती है, तो चीजें इतनी अनअवेलेबल क्यों हो जाती हैं, हाथ से दूर क्यों दिखने लगती हैं। ये तो एक प्रॉब्लम है कि आजकल जो खासकर बड़े बड़े वकील हैं वो बहुत बहुत फीस लेते हैं, और जनहित मामलों में उनकी कोई खास रुचि नहीं रहती। लेकिन फिर भी थोड़े से ऐसे वकील हैं जो जनहित के मामले करते हैं और प्रो बोनो करते हैं, यानी कि उसमें फीस नहीं चार्ज करते। जैसे मैं पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों में फीस नहीं चार्ज करता, इसी तरह से कुछ और भी ऐसे वकील हैं जो नहीं चार्ज करते। सो उनके पास जाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तो आज दूसरी हो गई है ना, कि जनरली एक फीलिंग हो गई है, एक परसेप्शन बन गया है, और जो काफी हद तक सही परसेप्शन है, कि सुप्रीम कोर्ट में आप सरकार के खिलाफ कोई ऐसी चीज, ऐसा फैसला नहीं करवा सकते जिसमें सरकार को बहुत सख्त आपत्ति हो। ये एक परसेप्शन और एक फीलिंग हो गई। सर पिछले 6 सालों में, मतलब 2014 में जब एक भारत के पावर पॉलिटिक्स में एक रेडिकल शिफ्ट आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, भाजपा पावर में आती है, 10 साल का यूपीए राज चला जाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के व्यवहार में परिवर्तन आया है। आप कैसे देखते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बिहेवियर को, इस आरोप में कितना दम है कि केंद्र सरकार की तरफ झुक रही है, जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों का परसेप्शन बनने लगा है। और कोर्ट पर आरोप तो इंदिरा के समय में भी लगे थे, तब से। और ये सवाल यहां पे जोड़ दूं कि इंदिरा के समय से अभी का केस कैसे अलग है। देखिए, इंदिरा के समय में भी एक इमरजेंसी का दौर अलग था। इमरजेंसी में इतने सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी, और एक भय का माहौल बन गया था, जिसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो हेबियस कॉर्पस केस में भी हाई कोर्ट्स के सब हाई कोर्ट्स के फैसले पलट दिए, और ये बोल दिया कि इमरजेंसी में हेबियस कॉर्पस का भी राइट नहीं है। आप अनलॉफुल डिटेंशन के खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते। आज एग्जैक्टली exactly उस तरह का माहौल नहीं है जैसा इमरजेंसी में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो करीब तकरीबन वैसा ही हो गया है जो इमरजेंसी में था। यानी कि अगर हम पिछले 5-6 साल में देखें, पिछले 5 साल में खासकर जितने अहम फैसले हुए हैं जिसमें सरकार को बहुत सीरियस इंटरेस्ट था, चाहे वो बिरला सहारा वाला केस ले लीजिए, चाहे वो जज लोया वाला ले लीजिए, चाहे वो रफाल सौदे का ले लीजिए, चाहे वो अयोध्या का ले लीजिए, चाहे और बहुत सारे फैसले ले लीजिए, और चाहे वो केसेस जिनकी सुनवाई ही नहीं हो पा रही, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है, हम्म। 370 का मामला है कश्मीर का, सीएए का मामला है, जेएनयू और जामिया में हिंसा के मामले हैं। हम लगातार ये बात देख रहे हैं कि जिसमें सरकार की आपत्ति है, जिन मामलों में उनकी या तो सुनवाई नहीं होती है, और अगर सुनवाई होती है तो सरकार के हक में ही फैसले होते हैं। हम्म। और इतने सारे लोगों को बिल्कुल बेबुनियाद आरोप में जेल में डाल रखा है, चाहे वो भीमा कोरेगांव के हिंदुस्तान के फ्रंटलाइन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, भीमा कोरेगांव के केस में जिनको डाल रखा है वो तो जी। अलग अलग के लोग हैं जिनका भीमा कोरेगांव से कोई मतलब भी नहीं था,
लेकिन उनको फिर भी उसमें यूएपीए में जेल में डाल रखा है, 2-2 साल से ज्यादा हो गए। चाहे हम ये दिल्ली राइट्स वाले केस में देख रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट को जेल में डाल रखा है। अब उनमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा है। एक तरफ अर्नब गोस्वामी का केस ले लीजिए, जिसकी छुट्टी में सुनवाई कर दी गई, 15 घंटे के अंदर कर दी गई, चाहे उसके पिटिशन में बहुत ऑब्जेक्शंस थे। उसने सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका केस टेकअप कर लिया और तुरंत उसको बेल दे दी। और दूसरी तरफ आप इन लोगों के देख लीजिए, चाहे कश्मीर के हों, चाहे भीमा कोरेगांव के हों, चाहे ये दिल्ली राइट्स के विक्टिम्स हों, उनको उनको तो कोई राहत मिल नहीं रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट्स में तो फिर भी कुछ लोगों को कुछ राहत मिली है। तो हाई कोर्ट का रवैया उस समय भी, इमरजेंसी के दौरान भी ज्यादा इंडिपेंडेंट था। सुप्रीम कोर्ट उस समय कोलैप्स हो गया था, और आज भी हम इसी तरह से देख रहे हैं कि हाई कोर्ट्स का रवैया ज्यादा इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम कोर्ट चरमराया हुआ दिख रहा है।